सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो पीएसयूज़ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। बिकॉज जो पहला क्राइटेरिया होता है आपके पीएसयू में वो एज का होता है। अपर एज लिमिट कितनी है, सभी कैटेगरीज का अलग अलग होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज लिमिट का। जो भी पीएसयूज़ है, आइदर चाहे वो गेट से रिक्रूटमेंट ले रही हो या फिर विदाउट गेट ले रही हो, सभी पीएसयूज़ का अलग अलग एज लिमिट है। सभी पीएसयूज़ को मैं यहाँ पे कंसिडर किया हूँ। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीएसयूज़ का जो अपर एज लिमिट है। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया, देन पीएसयू का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होता है, देन वी विल सी इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस रिगार्डिंग एज लिमिट। ठीक है, देन वी विल कंक्लूड इट, राइट। ठीक है, सो अपर एज लिमिट के लिए देखिए सभी पीएसयूज़ का अलग अलग है। 25 ईयर, ये जनरल की बातें कर रहा हूँ, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 25 ईयर्स एचपीसीएल एंड बीईएल का। उसके बाद एज लिमिट है 26 बीएआरसी, आईओसी, एनपीसीआईएल, ओएनजीसी एंड गेल का। ठीक है, इनका जो जनरल का एज लिमिट है वो 26 ईयर्स है। देन एज लिमिट ऑफ 27 ईयर्स एनटीपीसी, बीएचईएल, एआईआरसीएफएल, ईसीआईएल, बीडीएल, एनएफएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, बीईएमएल एंड वाईजैक स्टील एंड एनएमडीसी। इनका एज क्राइटेरिया 27 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, राइट। देन इसके बाद 28 ईयर एज लिमिट पीजीसीएल, पोसोको सेल, इसरो, एचएल एंड डीआरडीओ। इनका 28 ईयर एज लिमिट है। ये वीडियो ऐसा कुछ रामबाण नहीं है, जस्ट एंड जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। जो पीएसयूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एज क्राइटेरिया पहली जो चीज़ होती है एज क्राइटेरिया ही होती है, राइट। देन उसके बाद डीवीसी का 29 ईयर एज क्राइटेरिया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। देन बहुत सारी पीएसयूज़ है जो 30 ईयर्स तक अलाउ करती है। नालको है, सीआईएल, एनएचपीसी, एनएलसी, टीएचडीसी, सीडब्ल्यूसी है, नीपको, एसपीएमसीआईएल, मिधानी राइट्स, एचयूआरएल, डीएफसीसीआईएल एंड यूपीएससी। ये 30 ईयर्स तक आपको अलाउ करती है। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। सो आप ये सारी पीएसयूज हैं जो विदाउट गेट और विद गेट रिक्रूटमेंट लेती है। इनका एज क्राइटेरिया यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए या फिर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ये पीएसयू से रिलेटेड, आपके गेट स्कोर से रिलेटेड, आपके एमटेक से रिलेटेड, या फिर कुछ और भी क्वेरीज हैं आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। बिकॉज यूट्यूब के कमेंट्स में ना अभी कमेंट्स थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, उनका रिप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज टाइम हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। जितने भी लोग, अभी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, जिन्होंने मैसेज किया उनको मोस्टली हम लोग रिप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं हम अपने एंड से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके लिए सोल्व कर पाए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरीज होती है, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया, ये कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए है। जैसे SC ST का रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स। जो जनरल एज क्राइटेरिया है उसमें आप 5 साल ऐड करके चलिए, वो आपका रिलैक्सेशन है। ठीक है, देन OBC नॉन क्रीमी लेयर का 3 ईयर्स, PWD का 10 ईयर्स। ठीक है, जनरल से 10 ईयर आप ऐड करके चलिए। एक्स सर्विसमैन का सभी पीएसयूज़ का अलग अलग है। तो आप जो ऑफिशियल पीएसयू का नोटिफिकेशन होता है उससे आप एग्जैक्ट वहाँ से पता कर सकते हैं, बिकॉज सबका अलग अलग होता है वहाँ पे। नेक्स्ट आपका पीएसयू रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसयूज़ का रिक्रूटमेंट आइदर फ्रॉम गेट है या फिर उनका खुद का पेपर लेते हो। ठीक है, सो मोस्टली जो पीएसयूज़ है वो गेट से रिक्रूट करती हैं। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो पीएसयूज़ का होता है। सम पीएसयूज़ कंडक्ट द राउंड रिटर्न एंड उसके बाद इंटरव्यू। कुछ पीएसयूज़ अप्रेंटिसशिप से फुल टाइम तक का परमानेंट वो ऑफ़र करते हैं अप्रेंटिसशिप के बाद में। जब आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड होता है उसके बाद में वो रेगुलराइजेशन भी करते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रोसीजर है। देन एक्सपीरियंस बेस्ड काफ़ी सारी वैकेंसीज पीएसयू में आती रहती है। यदि आपका उस डोमेन में आपका एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट सेलेक्टेड। ये थोड़ा इजी प्रोसीजर है, एक्सपीरियंस आपका अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट
कंसिडरेशंस PSU के रिलेटेड यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन डेडलाइन, ठीक है, सबका अलग अलग टाइम होता है। उसके बाद आपका DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। PSU के लिए आप पेपर में सेलेक्ट होते हैं या फिर गेट के थ्रू जा रहे हैं, पहली जो प्रोसीजर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है उनका, जैसे NTPC वगैरह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेती है तो वो डायरेक्टली मेडिकल के लिए कॉल करते हैं, ठीक है। देन मेडिकल फिटनेस सभी का अलग अलग है। देन बॉन्ड पीरियड, राइट, बॉन्ड पीरियड भी सभी PSUs का अलग अलग है, ठीक है। देन कंक्लूजन, इस वीडियो में PSUs से रिलेटेड हम लोग बात करें हैं, ठीक है, क्या एज क्राइटेरिया रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, ठीक है। सो ये सब कुछ था कि एज क्राइटेरिया वगैरह क्या रहता है हमारा, ठीक है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को होनी चाहिए किन किन PSUs का क्या क्या एज क्राइटेरिया है, सभी का अलग अलग है, वो हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आप लोग, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपकी कुछ क्वेरीज़ होती हैं आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक है, जितना जल्दी हो सके हम लोग ट्राई कर रहे हैं। कमेंट्स में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो डाउट है वो हम लोग सोल्व कर पाए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एंड व्हाट्सएप पे भी जितने लोगों ने मैसेज किया है हमने ट्राई किया है सब लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है गाइज, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, या फिर आपकी जो क्वेरीज़ होती हैं कुछ भी PSU के प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर आपका MTech हो गया, गेट 2025 का जो भी हुआ है, गेट 2024 भी हुआ था, किसको कहाँ तक क्या क्या मिल सकता है ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर किसी के प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उसको सोल्व करने की, ठीक है गाइज़।